झारखंड में आज पत्रकार को ही पुलिस ने डिटेन कर लिया ताकि वहां की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को दबाया जा सके, डराया धमकाया जा सके। पूछताछ के लिए चलना होगा। आप कहाँ से? पुलिस से। बंद करो जल्दी, दुकानें बंद करो जल्दी, ये पकड़, ये बंद करो जल्दी, दुकानें हटाओ, बंद करो जल्दी, मना करके अरे बंद कर। भाई कल से छाती पीटी जा रही है इस बात को लेकर कि अमन चोपड़ा से पुलिस ने पूछताछ क्यों कर ली। हिंदूवादी पत्रकार कह दिया, बता दिया कि वो आदमी कितनी मेहनत के साथ रिपोर्ट कर रहा था तैयार, और तमाम तमाशे किए जा रहे हैं। पूरा गोदी मीडिया में मातम है, छाती पीट रहे हैं, कह रही ये तो गलत है, ये तो तानाशाही है, नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए। लेकिन नीति नियम सबके लिए अलग क्यों है ना, कार्रवाई तो सब पर होनी चाहिए। दरअसल दिन रात जब से वो गए वहां पर हिंदू मुसलमान करने में जुटा हुआ था वो आदमी, ये सबको पता है। वो बात अलग है कि जिस चैनल से ताल्लुक रखता है उस चैनल के मालिक को भी थोड़ा सोचना चाहिए। खैर मैं हम बाद में आएंगे उस पर, लेकिन अब असली वजह सामने आ गई है। उनकी हरकतें दिखाऊंगा भाई साहब की, कि हिंदू मुसलमान के अलावा कैसे नीति नियम को खूंटी पर टांग कर इस पूरे मामले को तूल देने में जुटे थे। तो क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया गया था जिससे जो उनका स्तर पत्रकारिता का नहीं पहुंच पा रहा वो पहुंचे? क्या है दिखाता हूं, दिखाऊंगा कि कैसे अब तक हमने डीडी न्यूज़ पर खबरें देखी हैं अमूमन कि वहां पर सरकार की तरफ से जो योजनाएं होती हैं या फिर सीधी जानकारी दी जाती है, लेकिन 14 के बाद से, साल 2014 के बाद से डीडी न्यूज़ भी एक नफरत का अड्डा बना दिया गया, बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे गोदी मीडिया है, सब में टक्कर चल रही है। अब इस वाली घटना पर वहां का एक पत्रकार कैसे क्या क्या बोल रहा था वो सुनवाऊंगा, वो भी दिखवाऊंगा और दिखाऊंगा अलग अलग जगह कैसे मुसलमानों के साथ बदसलूकी की जाती है। इस पर किसी का छाती पीटने का वक्त क्यों नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले तो भाई यह एफआईआर पढ़ लीजिए जिससे आपको पता लग जाए कि असली मकसद क्या था, बात क्या थी, और क्या ये गलती से हुआ है या ये जानबूझकर किया गया। ये बहुत ज़रूरी है। सदर अस्पताल रांची के, इसमें लिखा हुआ है विषय जो है इस लेटर में, शिकायत में, ये थाना प्रभारी को लिखा गया रांची में, सदर अस्पताल रांची के एचडीयू जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र में बिना आवश्यक सावधानी या अनुमति प्रवेश कर वीडियो बनाने एवं उसे प्रकाशित करने के संबंध में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है। अब कुछ लोग इस पर अलग अलग तरह ज्ञान दें तो मैं पूरी कहानी बताऊंगा अभी आपको, लेकिन फिलहाल सुनिए। झारखंड वाली एफआईआर की वजह सामने आई। ये एफआईआर रांची के सदर अस्पताल के हाई डिपेंडेंसी यूनिट यानी एचडीयू में घुसकर वीडियो रिकॉर्ड करने पर हुई। इस सिलसिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 8 अगस्त को ही शिकायत दे दी थी। शिकायत में साफ लिखा है कि एचडीयू में गंभीर अवस्था में उपचाररत मरीज रहते हैं। इस बेहद संवेदनशील जगह पर बिना सावधानी, अनुमति व बिना सुरक्षा प्रोटोकॉल के वीडियो बनाना कहीं से भी मान्य नहीं है। मैंने पहले भी लिखा कि सत्ता का विरोध करने पर एफआईआर करना कहीं से भी जायज़ नहीं, मगर उस नियम कानून प्रोटोकॉल का तो पालन करना ही हो चाहिए जिसकी अनदेखी किसी की जान को खतरे में डाल दे। अब देखिए, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बात तो सही है, लेकिन यार ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो मैं अब आपको समझाता हूं। दरअसल जब से अमन चोपड़ा रांची पहुंचे तब से ही आपने देखा होगा ये आदमी हिंदू मुसलमान कर रहा है। इस आदमी ने कई सुर्खियां बटोरने की कोशिश की। एक दिन पहले ही लताड़ खा के चुके थे एक आदिवासी समुदाय की, बड़ी चिंता सता रही थी, है ना। लेकिन जिसकी चाटुकारिता करते हैं उनके सरकारी धन्ना सेठ के नाम पर जब इस देश के आदिवासियों से जमीन छीनकर सौंपी जा रही थी जंगल को, तब इस आदमी की आत्मा नहीं सूखी। इसीलिए आदिवासी समाज से आने वाले एक व्यक्ति ने बहुत लताड़ लगाई थी। ये भी देख रहे हैं कि उसका प्रोग्राम जिस उम्मीद के साथ टैब को शुरू किया गया उसमें गालियां ज्यादा पड़ रही थी। आप जाकर खोलकर देखिएगा कभी, ये सारे गोदी एंकर समझ गए। तो ये कहानी नहीं बन पा रही थी। वहां पे ये कहा जा रहा था ये हो कैसे नहीं रहा, वो क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा कि माहौल क्रिएट हो जाए कि ये हेमंत सोरेन की सरकार, ये कांग्रेस वाले तानाशाह है। तो ये तमाशा किया गया है। ये मत सोचिए कि अमन चोपड़ा को पता नहीं था कि इसके खिलाफ कार्रवाई जानबूझकर किया गया है, वरना अमन चोपड़ा एक पत्रकार ही नहीं, लंबे समय से भाई पत्रकार। तो आप ये मत सोचिए, ये बहुत सोची समझे तरीके से होता है। इनको मालूम है कि इतना हल्का मामला है कि इस हल्के मामले पर सिर्फ एफआईआर होगी, लेकिन उस एफआईआर के जरिए
उसे आंदोलन कवर करने से जोड़कर हिंदूवादी पत्रकार बताते हुए फिर उससे जोड़ते हुए फिर यह बता दिया जाएगा कि देखिए एक भी पत्रकार को जंतर मंतर पर गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन वहां गिरफ्तारी हो रही है। ये इनकी नीति है और नियम, यही इनका चाल चेहरा है। इसीलिए फिर इसलिए भी तो कहते हैं ना गोदी मीडिया। राज्य के अस्पताल में आईसीयू में बिना अनुमति और उचित सावधानी के घुसकर वीडियो बनाने संबंधी मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की शिकायत। इसी शिकायत के आधार पर वीडियो रिकॉर्ड करने वाले के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। यह भी देखिए, रांची में मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार अमन चोपड़ा पर एफआईआर दर्ज हुई। अमन को झारखंड पुलिस पूछताछ के लिए ले गई। पुलिस ने कुछ घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया। चीफ मेडिकल ऑफिसर की शिकायत पर अमन चोपड़ा पर एफआईआर दर्ज हुई। सदर अस्पताल का आरोप है कि वे सुरक्षा नियमों को तोड़कर गन माइक के साथ सीधे आईसीयू में घुस गए और एक अति संवेदनशील मरीज की जान को जोखिम में डाला। ये तमाम चीजें हैं। अब इन सब के बीच जरा पहले ये भी देखिएगा, ये क्या रहे हैं, जरा कैसे डीडी न्यूज पर कभी ऐसी खबरों को आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आजकल एक दूसरे का साथ दिया जा रहा है। तो देखिए, आज तक नहीं सुना होगा, ये देखिए इसको। झारखंड में आज एक पत्रकार को ही पुलिस ने डिटेन कर लिया। शक्ल देखो, आज एक पत्रकार को ही पुलिस ने डिटेन कर लिया ताकि वहां की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को दबाया जा सके, डराया धमकाया जा सके। देखिए क्या हुआ था आज राहुल गांधी और हेमंत सोरेन से हम दो टूक पूछना चाहते हैं, क्या झारखंड में इमरजेंसी लग चुकी है? अब सोचिए, मैंने कहा ना, डीडी न्यूज कोई किसी उद्योगपति के दम पर नहीं चलता। इस देश के टैक्स पेयर के पैसे पर डीडी न्यूज चलता है। लेकिन ऐसे नफरती एंकरों ने क्या बना दिया? यही सवाल जंतर मंतर के दौरान नहीं पूछा गया होगा और पूछा भी नहीं जाता। आप समझिए, डीडी न्यूज पर कभी ऐसा होता भी नहीं है। सरकार का पक्ष ही रखा जाता है वहां पर, यह बात भी सच है। लेकिन सरकार की चाटुकारिता नहीं होती है कभी किसी पत्रकार। और एक बात और है, डीडी न्यूज पर अब हमने हमेशा देखा कि उस पर तथ्यपरक बात होती है, तथ्य पर एजेंडा नहीं चलाया जाता कि एजेंडे के तहत। अब इस आदमी ने, मानकर चलिए, मैं कहता हूं कि अमन चोपड़ा की खबर दिखाना इतना ज्यादा जरूरी हो गया था देश हित के मुद्दों से इतर अमन चोपड़ा की, जिसको ना मारा ना पीटा ना सिर्फ हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया 2 घंटे के भीतर, उसके लिए इसने राष्ट्रीय विषय बना दिया। तो कम से कम डीडी न्यूज की एक नैतिकता है, वो कहती है कि पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस कहीं की भी हो, किसी भी राज्य की, उस पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर एंकर बताता है खबर को। लेकिन इस आदमी ने अपने हिसाब से बता दिया कि रिपोर्ट रोकने के लिए किया गया था। इसने बताया नहीं उस नफरती एंकर की करतूत क्या थी। तभी तो मैं कह रहा हूं डीडी न्यूज का बेड़ा गर्क किया गया है, टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद किया है। 15 करोड़ तू ले ले, तू भी 2-4 करोड़ कमा, आराम से चल रहा है वहां पर, और नफरत फैलाओ। तो ये छाती पीटो कार्यक्रम चल ही रहा है। खैर, इधर भी देख लीजिए, ये किसी ने कहा शॉप नेम और यूपीआई किसी बिट्टू शर्मा ने मजे लिए, गिव्स लेक्चर ऑन सनातन होलियर ईटिंग द एग्स इन सावन मंथ। हाँ, बिल्कुल सही है। और ये पूछा जाएगा, भैया बहुत हिंदूवादी बनते हो ना, सनातनी बनते हो, इसीलिए देखिए दिख भी रहा है उसमें। क्या कह रहे हैं? देखते चलिए, पूछताछ के लिए चलना होगा। आप कहाँ से हैं? हाँ जी, पुलिस से। रीजन? तो सावन में अंडे का नाश्ता करते अमन चोपड़ा का वीडियो वायरल, लोगों ने उठाए सवाल। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सवाल देखिए, ये क्या है ना कि क्योंकि आप दूसरों के खाने पीने में दखलंदाजी करें, एक पत्रकारिता का धर्म छोड़कर लफंगों का समर्थन करते नजर आए, तो आप भी उसकी चपेट में आएंगे। ये देखिए, यहाँ पर एक अलग मसला चल रहा है, जरा बंद करो जल्दी, दुकानें बंद करो जल्दी, ये पकड़, ये बंद करो जल्दी, दुकानें हटाओ, बंद करो जल्दी। तुम्हें मालूम है सोमवार मंगल चल रहा है, सावन चल रहा है, इस बार को भी बंद करो। कितने परमिशन लेगी बोलने की? इसको बंद कर, बंद करो, बंद करो, बंद कर, बंद करो सारी दुकान। तो मैनपुरी में ये जाते हैं, विश्व हिंदू महासंघ या कोई गौरक्षक, अरे यार गौरक्षक की बात तो मत करें, बहुत मुझे बड़ा अफसोस होता है। खैर ठीक है। एलेगली फूड सेवरल मुस्लिम ओन एग एंड चिकन शॉप, अंडे और चिकन की जो शॉप थी उसे ज़बरदस्ती बंद करवाया गया। भाषा शैली कैसी थी आपने देख ही लिया। एक रिपोर्ट भी आई है, मई से जुलाई में भारत में 25 मुसलमानों की मौत की खबर है। कितनी? 25, मई से जुलाई। मई पूरा ले लूँ मैं, मई जून जुलाई, 3 महीनों के भीतर, यानी तकरीबन 90 दिन, 90-91 दिन अगर मिला लिए जाए, 92 दिन, तो उसमें 25 मुसलमानों की मौत हो जाती है। 2026 सबसे घातक साल बनने की ओर ये रिपोर्ट लिखी हुई है। वसीम अकरम त्यागी ने लिखा, पहलगाम का हमला आतंकी हमला था। उस हमले में 26 भारतीयों को आतंकियों ने मार दिया था।
उस हमले का बदला भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में ले लिया है। अब इस रिपोर्ट को देखिए, 2 महीने में भारत में 25 मुसलमान मार दिए गए। इनमें से 10 मुसलमान हिंदुवादी दक्षिणपंथियों द्वारा मारे गए। क्या इन घटनाओं को आतंकी घटना नहीं माना जाना चाहिए? ये वाकई रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है। मुर्गे की पकौड़ी बेचते दुकानदार गिरफ्तार कर लिया। अरे भाई, कितना संगीन जुर्म है और हर तरफ इसी की चर्चाएं चल रही हैं। दिहाड़ी मजदूर अपनी दिहाड़ी बना रहे हैं, सरकारें सपोर्ट कर रही हैं। ये एक ऐसी सरकारें हैं जो हर एक मुद्दे पर अलग अलग बात रखती हैं। सेम मुद्दा आ जाए तो अलग अलग राज्यों की सेम पार्टी वाली सरकार अलग अलग विचारधारा रखती है। गोवा में बीफ अलाउ हो जाता है, 14 साल से ज़्यादा की उम्र की गाय की कुर्बानी देने वाला फैसला लिया जाता है बीजेपी शासित राज्य में। एक कहते हैं गाय हमारी माता है, पुराना नाता है। मुसलमान कहता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, तो अबे तबे करके बात करने लगते हैं, क्योंकि इनकी दिहाड़ी छिन जाएगी, इनकी रोजगार छिन जाएगा, सत्ता छिन जाएगी। तो ये सारा खेल इस देश के अंदर यही है। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ फिर से, इस नई पीढ़ी जो हमारे बाद की पीढ़ी जो आई, जो इस समय आंदोलन कर रही है, उससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जो पीढ़ी थी वो समझदार हो सकती है, बहुत बेहतर समझदार हो सकती है बौद्धिकता में। लेकिन ये बात समझिएगा कि एक जगह हम हमेशा चूके। हमने 10-12 नेता जो पहले से स्थापित थे उनमें से एक को चुना। ये जेनजी इसी बात में तो है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जात पात कुछ नहीं देखते, अमीर गरीब नहीं देख रहे। वो कह रहे हैं हम चुनेंगे, हम नेता बना लेंगे, हमें तुम में से किसी नेता की ज़रूरत नहीं। और ये होना चाहिए था। यही अफसोस है, हमारी जनरेशन ने ये किया ही नहीं। हमें तो हिंदू मुसलमान पहले देखना था। बगल में बैठा हुआ ये जो अब्दुल है ना, अब्दुल, इसके पेचकस है। तुम्हारे घर में रोटी मैं तो बाद में खा लूँगा, मैं तो खा लूँगा बाद में, 10 दिन भूखा रह लूँगा, हमारे तो नवरात्र होते हैं, मैं तो रह लूँगा। ये अब्दुल के पेचकस जाने चाहिए। ये सारी चीज़ें चलती रहीं और इसी में मदमस्त रहे। खैर, आगे देखिए इसको। मना करके इसमें जो रिपोर्ट है एक और मैं बता देता हूं आपको। दिस इज ओके, कावड़ियाज कैन ड्रिंक द एल्कोहल ऑन द रोड। दिस इज नॉट ओके, मुस्लिम ऑनर कांट सेल 1 kg चिकन बिरयानी ऑन रोड। और ये करवा कौन रहा है? सत्ता के आशीर्वाद से तमाम संगठन। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।